हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने HTML और PHP को टुगेदर मिक्स किया था और हमने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस बनाया था। तो हमने लेट्स ओपन द फाइल। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द अपाचे वेब सर्वर। तो एंड लेट्स नाउ ओपन द फाइल। द फाइल वाज product.php। ठीक है जी। अच्छा, हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया products.php के नाम से ब्राउज़र में। तो लेट्स रिफ्रेश इट। अच्छा, हमारे पास हमने एम्प्टी अरे बनाई थी और फॉर लूप लगा के इसको पॉपुलेट किया था, जिसमें हमने नेम, प्राइस और स्टॉक रैंडमली डमी डाटा डाला था प्रोडक्ट्स की अरे में। ठीक है, एट एवरी इंडेक्स। अच्छा, हमारे पास हमने फिर एक टेबल क्रिएट किया, HTML टेबल। उसके अंदर टी बॉडी में हमने TR को रिपीट करवाया यूजिंग फॉर ईच। ठीक है, हमने फॉर ईच का स्टार्टअप मार्कअप लिखा, फिर हमने PHP के HTML की TR को राइट किया एंड देन वी एंड द लूप बाय दिस ब्रैकेट। ठीक है, तो जब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, प्रोडक्ट्स में P की वैल्यू आती रहेगी तो ये TR रिपीट होती रहेगी और हमने एवरी वैल्यू को बाय 0, 1, 2 एक्सेस किया, क्योंकि हमने 0 पे नेम राइट किया था, 1 पे प्राइस और 2 पे स्टॉक राइट किया था। तो जब हम इस तरह का काम करते हैं तो हम नॉर्मली इंडेक्सिंग पे काम कर रहे होते हैं, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। तो लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि लेट्स से वी क्रिएट अ न्यू वेरिएबल $id, जिधर हम इसको अरे को पॉपुलेट कर रहे हैं और इसमें हम ID को $i की इक्वल रख देते हैं। ठीक है, या $i+1 कर देते हैं। तो ID विल बी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह होगी और इधर आके मैं $id को इस अरे में पुश कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, 0 इंडेक्स पे ID आ गई, 1 इंडेक्स पे नेम आ गया और 2 इंडेक्स पे प्राइस आ गई। ठीक है, जब मैंने ये काम किया तो मेरे पास क्या हुआ कि इनकी ऑर्डरिंग ख़राब हो गई, इस अरे की इंडेक्सिंग ख़राब हो गई और इधर मेरा कोड जो मैं डिस्प्ले करवा रहा था ख़राब हो गया। लेट्स रिफ्रेश। तो नेम की जगह ID आ गई, क्वांटिटी की जगह नेम आ गया और क्वांटिटी स्टॉक की जगह क्वांटिटी हमारी प्रिंट आउट हो गई। तो ये बेसिकली हमारा कोड ख़राब हो गया। इफ़ वी ऐड अ न्यू कॉलम, हमें नीचे भी जिधर जिधर इस अरे को, इन चीज़ों को हम प्रिंट आउट कर रहे होंगे, ये ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए नॉर्मली ये होता है, हम इंडेक्सिंग के लिए अपने नाम रख लेते हैं। हम 0, 1 बाय डिफ़ॉल्ट की बजाय अपने नेम रख लेते हैं। लेट्स क्रिएट अरे, कॉल इट $p इज इक्वल टू एम्प्टी अरे। ठीक है, और $p के अगर हम कोई भी इस तरह एम्प्टी ब्रैकेट देंगे तो ये 0 इंडेक्स है। ठीक है, तो इधर मैं कर देता हूँ $id। ये क्या 0 इंडेक्स है, जो कि 0 इंडेक्स पे ID आ रही है, 1 इंडेक्स पे नेम आ रहा है, फिर प्राइस, फिर स्टॉक। ठीक है, $p में 0 इंडेक्स पे ID आ गई, 2 इंडेक्स पे $नेम आ गया, 1 इंडेक्स पे $नेम आ गया, 2 इंडेक्स पे $प्राइस आ गई और 3 इंडेक्स पे $स्टॉक आ गया। अच्छा, और इसकी जगह मैं $p लिख दिया। तो ये सेम ही बात है, जस्ट आई क्रिएट अ अरे हेयर इंस्टेड ऑफ हेयर। ठीक है, इसकी जगह जो इधर अरे पहले मैंने बनाई हुई थी, वो मैंने एक वेरिएबल में बना के उसमें वैल्यूज़ लिख के इसको असाइन कर दी। तो ये एक ही बात है। अच्छा, तो हम क्या करने चाह रहे थे कि जब भी हम कोड करें तो वो इस तरह का हो कि कहीं पे हम चेंज करें तो वो डिस्टर्ब ना हो।
जैसे कि हमने $ID 1 डाली तो इधर हमारा नेम प्रिंट होना चाहिए था, तो $ID प्रिंट होना शुरू होगी। लेट्स रिफ्रेश इट अगेन, तो सी सेम रिजल्ट। तो हाउ वी अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो वी पुट आवर ओन इंडेक्स लाइक $ID, सॉरी ओनली ID नेम, मीनिंगफुल इंडेक्स नेम दे देंगे हम, ठीक है। अब जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो अनडिफाइंड ऑफसेट 0, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, अब अपना नाम इंडेक्स अपना इंडेक्स दे दिया, ID नेम प्राइस स्टॉक, ठीक है। अब जब भी मैं इसको एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं ये वाले इंडेक्सेस यूज़ करूँगा 0 1 2 3 की बजाय। तो व्हाट डज दैट मीन, जिधर मैं इसको प्रिंट आउट करवा रहा हूँ, आई विल राइट द इंडेक्स नेम, तो ये क्या करेगा, नेम को इसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश, तो नेम हमारे पास प्रिंट आ गया, क्वांटिटी और स्टॉक प्रिंट नहीं हुई। तो लेट्स मेक इट प्राइस, मेक इट स्टॉक, ठीक है, एंड रिफ्रेश द पेज, ठीक है। और अब मैं इसको अगर ऊपर नीचे भी कर दूं तो इट विल वर्क, ठीक है, वो इंडेक्सिंग इशू नहीं होगा। अच्छा, लेट्स राइट अ न्यू कॉलम हियर, td/td and say its ID and td/td and say $p to ID. I forgot to put PHP code tag. Put an semicolon and the PHP tag. Okay, refresh the page. So we have another column ID. अच्छा जी, ये हमारे पास हमने ये काम कर लिया। तो ये चीज़ मिसिंग थी, हमने अरेज जब पढ़ा तो बाय नेम उसके इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल को हमने बना लिया, ठीक है जी। इस अरे को कॉल करते हैं हम एसोसिएटिव अरे। जब हम अपने इंडेक्सिंग दे दें, अपने नेम रख दें, बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 इस तरह होते हैं इंडेक्स। जब हम किसी भी अरे के अपने इंडेक्स रख दें, उसको एसोसिएटिव अरे कहते हैं, कि हम अपने नेम से फिर उसको वैल्यूज़ को एक्सेस कर लेते हैं। सो लेट्स जंप टू डेटाबेस। व्हाट इज़ अ डेटाबेस? डेटाबेस इज़ अ सिस्टम वेयर वी स्टोर आवर डाटा, ठीक है। हम उसमें टेबल्स क्रिएट करेंगे। टेबल्स का क्या मतलब है कि हम अपनी एंटिटीज़ बना लेंगे, फिर उसमें हम कॉलम्स बनाएंगे। जस्ट लाइक इफ़ वी आर रिप्रेजेंटिंग डाटा ऑफ एन प्रोडक्ट, वी हैव क्रिएटेड कॉलम नेम, ID, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और स्टॉक, और इसी तरह हम उसकी फिर ऐसे रोज वाइज वैल्यूज़ फिल करते जाएंगे। सो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल। ओपन द XAMPP कंट्रोल पैनल, ठीक है, और स्टार्ट द MySQL फ्रॉम हियर। MySQL इज़ अ डेटाबेस RBDMS, जिस में हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। ये इसकी पोर्ट होती है 3306। तो ये एक सर्वर होता है और ये 3306 पोर्ट पे रन कर रहा होता है, जैसे कि अपाची 80 पोर्ट पे और 443 पोर्ट पे चल रहा है। इसका क्या मतलब है? 80 पोर्ट पे जब भी हम ब्राउज़र पे लोकल होस्ट टाइप करते हैं तो इट विल गो टू द पोर्ट 80, ठीक है। ये पोर्ट 80 पे चला गया। और पोर्ट 3306 MySQL के लिए यूज़ होती है। जब भी हमने इसको कनेक्ट करना हो तो हम कहते हैं इस पोर्ट पे हमारा डेटाबेस पड़ा है, उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3306 होती है, तो हम ये प्रोवाइड नहीं करते। जिस तरह ब्राउज़र में
वी राइट हेयर पोर्ट 80, तो इट विल गो टू लोकल होस्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो पोर्ट 80 पे जाता है। तो लेट्स कंफ्यूज अबाउट दिस, नॉट कंफ्यूज अबाउट दिस। माई सिक्वल हमने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। तो व्हेन यू open the php my admin page, so here is the database information. This is server 127.0.0.1, this is also called localhost, ठीक है। सर्वर टाइप आ रही है, उसके बाद यूज़र नेम आ रहा है रूट एट लोकल होस्ट, ठीक है। और इसमें हमने पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ। अगर पासवर्ड सेट किया होता तो हम से ये बिफोर दिस स्क्रीन इट आस्क फॉर अ पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सेट कर सकते हैं। इसकी कहीं सेटिंग में हम पासवर्ड की ऑप्शन देख सकते हैं। ये ऊपर मेन्यू आ रहा है सेटिंग्स एंड तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ से पासवर्ड सेट किया जा सकता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। तो here we see a test database, we see new database creation option, इधर से हम नया database बना सकते हैं। test database, let's drop this database। अच्छा, हमने database को रिमूव कर दिया। लेट्स क्रिएट द database विद नेम टेस्ट। अच्छा, एक database बन गया। अब हर database में मल्टीपल्स टेबल्स होते हैं। लेट्स क्रिएट अ टेबल टेस्ट एंड नेम इट या tbl1 एंड इट नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं कि इसमें कितने कॉलम्स होंगे। जैसे हमने देखा था प्रोडक्ट्स में हमारा आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, हमारा स्टॉक हो सकता है क्वांटिटी, उसमें 4 कॉलम हो सकते हैं मिनिमम, मतलब जितने मर्जी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये हमने खुद सोचना होता है कि इसमें कितने कॉलम रखने हैं। तो लेट्स tbl1 एंड इट हैज़ 2 कॉलम्स, will provide a column name id। okay, what has happened, I accidentally pressed any की, तो वो बैक चला गया। id it will have data type integer and make it primary and make it auto increment, ठीक है जी। इसके बाद हम नेम का एक कॉलम बना लेते हैं। टेबल नेम विल बी tbl1। इसकी टाइप हम स्ट्रिंग रख देते हैं, डेट इज़ varchar, एंड लेंथ हम इसकी 255 रख देते हैं। तो जस्ट हमने 2 कॉलम बना लिए। लेट्स सेव इट। तो हमने tbl1 सेव कर लिया। अब इट इज़ शोइंग कॉलम नेम id एंड नेम। लेट्स इंसर्ट सम डाटा फ्रॉम हियर। id विल बी ऑटो इंक्रीमेंट, तो हमें इसमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। नेम में टेस्ट नेम एंड प्रेस सेव बटन। तो वी सी id1 एंड टेस्ट नेम। लेट्स insert another record, id will be auto increment, we don't put any data here। name में हम test name 2 लिख देते हैं। so go to here again, so we see id1 के अगेंस्ट टेस्ट नेम आ गया, id2 के अगेंस्ट टेस्ट नेम 2 आ गया। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया, डाटाबेस क्रिएट किया टेस्ट, और उसमें टेबल नेम रखा है tbl1। तो अब हमने इसको php से कैसे एक्सेस करना है। तो हमारे पास 4 स्टेप होते हैं किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करके उसमें डाटा एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उस डेटाबेस में कनेक्टिविटी के बाद हम उसमें क्यूरी करते हैं। फिर क्यूरी करके हम उस डाटा को फैच करते हैं, फिर उस डेटाबेस को क्लोज़ कर देते हैं। फर्स्ट हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे, सेकंड हम उसमें क्यूरी करेंगे, थर्ड हम उसमें क्यूरी के डाटा को रिट्रीव करेंगे या फैच करेंगे, उसको डिस्प्ले करवाएंगे।
फोर्थ हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ डेटाबेस फाइल, तो लेट्स सी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने सर्वर नेम का वेरिएबल बनाया, कॉल इट लोकल होस्ट, यूज़र नेम इज़ रूट, बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, वी कैन चेंज इट टू, पासवर्ड इज़ आवर एम्प्टी, तो इसको भी हम चेंज करते हैं, डेटाबेस नेम इज़ टेस्ट। ठीक है, ये चार हमें ज़रूरत होती है जब भी हमने डेटाबेस को क्रिएट करना हो, तो चार चीज़ों की ये हमें ज़रूरत होती है। ये हैव क्रिएटेड 4 वेरिएबल्स जिसमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद PHP का बिल्ट इन MySQLi कनेक्ट का फंक्शन होता है डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। सो आई कॉल इट, आई प्रोवाइडेड ऑल 4 पैरामीटर्स, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम, एंड आई हैव स्टोर्ड इट टू अ वेरिएबल कनेक्शन। ठीक है, नो आई विल चेक द कनेक्शन इफ़ इट इज़ कनेक्टेड, तो उसके लिए PHP का बिल्ट इन फंक्शन MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नंबर, अगर कोई एरर नहीं आया तो it will not go to this statement, otherwise it will go to this statement and will say fail to connect to MySQL and will print the error. Let's comment out the following code and test it out. तो connected successfully or either failed to connect MySQL. So let's run this file. The file name is localhost/web/db.php. So connected successfully because we have provided localhost, root, empty, and all information is correct. Let's make it incorrect, root 1 2 3. Okay, username मैंने गलत कर दिया, तो it will say warning MySQL connect access denied for user root 1 2 3. यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता ये वाला, तो एक्सेस डिनाइड आ गया। इफ़ आई पुट सम पासवर्ड हियर, तो इट विल से एक्सेस डिनाइड फॉर रूट एट लोकल होस्ट, क्योंकि पासवर्ड रॉन्ग है, तो पासवर्ड को मैंने ठीक कर दिया। डेटाबेस नेम गलत कर देते हैं, डेटाबेस ही इस नेम से एग्जिस्ट नहीं करता, तो अननोन डेटाबेस टेस्ट TDDD, तो लेट्स मेक इट करेक्ट अगेन। तो यू विल गेट errors if you provide wrong information, तो make sure this all should be correct। तो उसके बाद हमने MySQLi को कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करके हमने कनेक्टेड सक्सेसफुली प्रिंट आउट करवा दिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने सर्वर को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप पे हम क्यूरी करते हैं। क्यूरी के लिए हमें क्यूरी लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो करना होता है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटाबेस, select all from table name. What is our table name? Our table name is TBL1. Our table name is TBL1. So TBL1. So I have provided the table name. So I have write a SQL query into a variable SQL. Now I will call a MySQLi query function to execute this query। ठीक है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए MySQLi क्यूरी का फंक्शन कॉल किया, उसको मैंने डेटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड किया, एंड आई हैव प्रोवाइडेड द SQL क्यूरी। तो अच्छा, ये MySQLi क्यूरी करेगा और इसको रिज़ल्ट के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब मैंने क्यूरी कर दी, सेकंड स्टेप हो गया हमारा। इसके बाद हम उसको फैच करेंगे। ठीक है, फैच करके उसको लूप के थ्रू हम प्रिंट आउट करवा लेंगे। लेट्स रन दिस कोड। तो इट इज़ प्रिंटिंग सम नेम्स, लेट्स पुट br here and concatenate another string and br here। कनेक्शन सक्सेसफुल, टेस्ट नेम 2, यही हमारे डेटाबेस में पड़े हुए हैं। तो MySQLi क्यूरी की रिज़ल्ट में फिर फैच ऑल, इसको हमने रिज़ल्ट का वेरिएबल दिया और MySQLi एसोसिएटिव प्रोवाइड किया। इसका मतलब है कि जो डेटाबेस से डाटा सेट रिकॉर्ड लेके आए उसको एसोसिएटिव लेके आए विद आईडी एंड नेम। अभी हमने पढ़ा था एसोसिएटिव क्या होता है, ये इस अरे को एसोसिएटिव कहते हैं। अगर हम ये एसोसिएटिव प्रोवाइड ना करते तो फिर क्या होता, लेट्स नॉट प्रोवाइड दिस पैरामीटर। MySQLi fetch all result
ठीक है, और फॉर ईच लगाया हमने रोज़ के वेरिएबल एज रो नेम। तो फिर क्या होना था, इट विल जनरेट अनडिफाइंड इंडेक्स नेम। तो उसने क्या करना था, एसोसिएटिव नहीं रिटर्न करना था, इंडेक्स रिटर्न करने थे, जैसे कि इको रो इंटू ज़ीरो, इको रो इंटू वन। वी नो वी हैव टू कॉलम, ज़ीरो के अगेंस्ट आईडी है और वन के अगेंस्ट नेम है। तो लेट्स रिफ्रेश, वन के अगेंस्ट आईडी आ गई, ज़ीरो के अगेंस्ट आईडी आ गई, वन के अगेंस्ट नेम आ गया, एंड फॉर सेकंड रिकॉर्ड ज़ीरो के अगेंस्ट आईडी और वन के अगेंस्ट नेम। तो अगर मैं डेटाबेस में नया कॉलम ऐड करूं और उसको आईडी के बाद ऐड कर दूं तो माय कोड विल बी डिस्टर्ब। सो वी यूज़ एसोसिएटिव अरे to avoid this kind of situations. Let's put MySQL associative again. No, I will provide index names instead of index number 01. ठीक है, name, and I can print out row into let's ID. Not put a dash here and here name. ठीक है जी, and refresh the page. So 1 is test name, 2 is test name 2. ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में डेटाबेस को 4 स्टेप से कनेक्ट किया है, एक्सेस किया है। फर्स्ट वी कनेक्टेड द डेटाबेस, then we execute a query, ठीक है, और then we fetch our result and then we close our database connection। ठीक है जी, तो दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इधर हम डमी डाटा से प्रोडक्ट्स को फिल आउट कर रहे हैं, डमी डाटा अरे में डाल रहे हैं। तो दिस विल वी गेट फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, ये जैसे कि इसको नाम दे दूँ अगर मैं प्रोडक्ट्स, और इधर नाम फिर फॉर ईच में प्रोडक्ट्स, इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, रो भी दे सकते हैं, पी भी दे सकते हैं। लेट्स एज इट इज़ इसको रो ही रखते हैं, तो उसको हम जस्ट डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, बाकी सारा डाटा हमारा डेटाबेस से आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे स्टेप को हम, क्योंकि ये हर पेज के लिए सेम होना है, तो इस स्टेप को जो कनेक्टिविटी का स्टेप है एक सेपरेट फाइल में लिख लेंगे और उसको हर फाइल में इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, वी जस्ट राइट अ इंक्लूड स्टेटमेंट जो इस सारे कोड को हमारी उस फाइल में ले आएगा। ठीक है, जैसे कि config.php की एक हम फाइल बना लेंगे, उसको लेट्स क्रिएट इट नाउ। जैसे कि ये मैंने क्रॉस किया और लेट्स राइट अ इंक्लूड स्टेटमेंट, इंक्लूड config.php और make it db-config.php, create a new file here, db-config.php, open it to Sublime, paste the code. This is a PHP code, so we put, ठीक है, ये हमने PHP कोड लिखा और जिधर हमने क्यूरी करनी है उससे पहले हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड फाइल नेम। ठीक है, पुट अ सेमीकोलन, इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद हमने क्यूरी की और फिर हमने क्लोज कर दिया कनेक्शन को। अच्छा जी, तो अब जिधर जिधर हमने डेटाबेस को एक्सेस करना है, इंक्लूड दिस फाइल। ओके, लेट्स रिफ्रेश एंड चेक दिस कोड। तो द रिजल्ट इज सेम। ओके जी, लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फॉर
project. We will create a project and we'll see PHP, different functions, options and database connect access कैसे करना है, सारे tables को relation कैसे बनाने हैं database में. तो फर्दर हम एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें सारी आपकी एक प्रोफेशनल टाइप ट्रेनिंग हो जाएगी.